कितना देती है? ये सवाल भारत में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जब भी हम एक बाइक लेने का सोचते हैं। और भाई पेट्रोल बाइक कितना एवरेज देती है ये हम सबको पता है, लेकिन दुनिया की पहली सीएनजी बाइक 1 किलो सीएनजी में कितना एवरेज देगी ये किसी को नहीं पता। तो चलो भाई आज इसका असली रेंज टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये बाइक कितना देती है। तो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो इस बाइक का जो ऑडोमीटर आप देखो 585 किलोमीटर पे है और सीएनजी बाइक में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे रिफिल सीएनजी का जो है शो कर दिया है इसने और हम आ गए हैं सीएनजी पंप पे। और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि भाई जब ये बाइक जो है टैंक पे जाएगी तो उनका रिएक्शन कैसा होता है। तो भाई ये भाई जो है एक अलग नोज़ल लेके आए चढ़ाने के लिए। ये देखो यहाँ से ओपन होता है इसका सीएनजी टैंक। ये मैंने इसको ओपन करा और ये अच्छा आपको पता है इन्होंने डाली मतलब सीएनजी बाइक सीएनजी 123 रुपये। सो अब हमने सीएनजी इसका रिफ्यूल करा लिया है। अब देखो आप ये जो फुल हो चुका है 585 किलोमीटर ऑर्डर के ऊपर है और 124 रुपये की सीएनजी डली है। इसके यहाँ तकरीबन 1.5 किलो के आसपास की। तो अब शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई कितना चलती है ये और बीच बीच में आपको इस बाइक के बारे में थोड़ा बताता भी रहूँगा मैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। भाई बजाज क्लेम कर रहा है कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। अब यार इंडिया में ना बहुत लोग जुगाड़ू होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे सीएनजी बाइक बनाई हुई है, पर वो है कि ऑफिशियल नहीं है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन नहीं है उन लोगों के पास। तो भाई ऑफिशियल जो बाइक है वो यही है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि भोपाल में एक बंदे ने ना इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है गियर बॉक्स वाली। अब जो पहली इलेक्ट्रिक बाइक है गियर बॉक्स वाली वो मैटर क्लेम करता है कि मैटर ने बनाई है, पर मैटर ने तो अभी पिछले 1.5 साल के आसपास में इसको बनाया है। मैं उस बंदे को जानता हूँ जो उसने उस बाइक को पिछले आई गेस 3 या 4 साल पहले ही बना लिया था और वो चला रहा है बढ़िया 1.5 साल से। पर बस देखिए उसमें ना रजिस्ट्रेशन है, ना वो आरटीओ लीगल है, ना उसके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे जुगाड़ लोग हैं, पर डॉक्यूमेंट वाइज ऑफिशियली तो इंडिया की पहली सीएनजी बाइक यही है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की। तो भाई अभी भाई एग्जैक्टली 50 किलोमीटर चल चुकी है। सीएनजी के टोटल 6 पॉइंट होते हैं, तो 3 पॉइंट जो है वो कम हो चुके हैं। आप देखो ऑडोमीटर पे 635 किलोमीटर जो है वो हो चुका है। 9:54 हुए हैं और हमने 2 लोगों में रेंज टेस्ट किया हुआ है इसका। और इस गाड़ी पे टोटल जो वेट होगा, मेरा वेट है 60। भाई तेरा वेट कितना है? उसका तो वेट है, मेरे भाई का हुआ है 90। तो मतलब 150 किलो का वेट है गाड़ी के ऊपर। और हमने इसको अच्छा खासा स्पीड में भगाया, मतलब 80-90 पे भगाया और टॉप स्पीड भी अचीव करी है इसकी, मतलब 102 के आसपास की टॉप स्पीड निकली है इसकी। तो अभी अब देखते हैं कि भाई एंड में इसकी कितनी रेंज निकलती है। अब चलाते मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपको इसको सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट करना है तो वो बात कर सकते हो। आप जैसे इसको करोगे आपको डॉलर है, ये आपसे जो है आपको थोड़ा डॉलर देना होगा, इधर पेट्रोल शिफ्ट हो गई है। अपने आपको इस पेट्रोल के ऊपर टॉप स्पीड होना है। सो भाई टोटल 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। आपको आ जाइए बता देता हूँ ऑडोमीटर के ऊपर। देखो 10:50 जो है वो हो चुके हैं। 685 किलोमीटर जो है वो ऑर्डर पे हो चुका है। हमने जब स्टार्ट किया था जब 585 किलोमीटर था, लेकिन एक जो चीज़ अलग है वो ये है कि सिर्फ 1 पॉइंट भी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब 1 पॉइंट कम हो रहा था लेकिन वापस आ गया। तो 6 पॉइंट होना चाहिए थे। 3 पॉइंट पे हमने 50 किलोमीटर चलाया था। 50 किलोमीटर दोबारा चलाने के बाद भी 3 पॉइंट थे, अभी 1 पॉइंट कम हो गया। अब जो इसका अंतर है वो ये है कि भाई जब मैं गाड़ी चला रहा था उस टाइम पर हम लोग गाड़ी भगा रहे थे। गाड़ी पे 150 किलो का वेट ही है अभी भी, लेकिन पहले 50 किलोमीटर पे 3 पॉइंट कम हुए, दूसरे 50 किलोमीटर पर सिर्फ 1 पॉइंट कम हुआ। उसकी वजह ये है कि पहले 50 किलोमीटर पे हम लोग गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहे थे, मतलब मैंने 80, 90, 100 की स्पीड पे भी गाड़ी बहुत लंबी समय तक चलाई है, चलाते आ रहा था, मैं भगाते आ रहा था। पर जब मैं वापस आ रहा था वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ी धीरे चलाई, मतलब 70-75 की स्पीड पे मैंने क्रूजिंग करी है, इसलिए हमें थोड़ा सा एवरेज जो है वो ज़्यादा मिल गया। और यही चीज़ डिपेंड करती है जब आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर गाड़ी चलाते हो। आप गाड़ी तेज़ चलाओगे तो आपको एवरेज कम मिलेगा, आप धीरे चलाओगे तो आपको एवरेज ज़्यादा मिलेगा। पर अभी भी इसके 2 पॉइंट बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि कितना एवरेज देती है एग्जैक्टली ये। चलो तो अब ऑटो की रीडिंग हो गई है 709 किलोमीटर, 11:30 बज चुके हैं और फिर से लो सीएनजी का जो है इंडिकेशन वो आ चुका है। तो हमने 124 रुपये की सीएनजी डलवाई थी और 124 किलोमीटर एग्जैक्टली जो है वो गाड़ी चल चुकी है अभी तक, और अभी भी ये चल रही है। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली कितने की रेंज दे रही है ये। और आखिरी के 5 किलोमीटर में जो चीज़ मैंने महसूस करी है वो ये कि भाई जैसे सीएनजी का प्रेशर कम हो रहा है ना, इसकी तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी कम हो रहा है। पहले हम 2 लोगों में 70 वाली जो स्पीड है उस पर आराम से जा रहे थे, चल रही थी गाड़ी बढ़िया, लेकिन अब 70 की स्पीड पे आने में भी थोड़ा डिले हो रहा है, मतलब दिक्कत आ रही है। तो भाई ये जो है
आखिरी के अगर आप सीएनजी खत्म हो रही होगी आपकी बाइक के अंदर तो थोड़ा रिस्पॉन्स जो है वो डिले होगा आपकी बाइक का। तो भाई अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप देख लो बिल्कुल कोई रेस नहीं आ रही है इस पर, ये देखो आप। तो हम जो सोच रहे थे कि ये ऑटोमेटिकली जो है पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, वैसा नहीं हुआ है, ये जो है ये बंद हो चुकी है। तो टोटल व्हीकल चला है वो 744 किलोमीटर चला है, 12:30 बज चुके हैं, वो सीएनजी जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। तो भाई देखो, हमने टोटल सीएनजी पे इसको जो फुल टैंक कराया था हमने सीएनजी का, और उसके बाद जो मैंने टोटल गाड़ी चलाई है वो चलाई हमने 159 किलोमीटर। आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको 160 किलोमीटर बोल देता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब समझो 160 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है। शुरू के जो 50 किलोमीटर थे उस पर हमने इस गाड़ी को तेज़ चलाया था, मतलब मेरी जो एवरेज स्पीड रही थी वो 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास रही होगी, और कंपनी क्लेम करती है कि इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 94 किलोमीटर पर आवर है, जबकि हम इसे 102 किलोमीटर पर आवर तक पे भी लेके गए थे। तो जो शुरू के 50 किलोमीटर थे हमने उस पर गाड़ी बहुत तेज़ चलाई, और हमारे टोटल जो सीएनजी के पॉइंट्स होते हैं वो 6 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर जो सामने शो करता है, उसमें से 3 पॉइंट कम भी हो गए थे, मतलब 3 पॉइंट में हमने गाड़ी चलाई 50 किलोमीटर क्योंकि हमने गाड़ी तेज़ चलाई। अब जो बाकी के 3 पॉइंट्स है उस पर हमने टोटल गाड़ी चलाई है 110 किलोमीटर। अब ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो बाकी 110 किलोमीटर थे उस पर हमने गाड़ी जो है वो धीरे चलाई है। हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो 65 से 70 किलोमीटर के आसपास रही थी, तो टोटल गाड़ी चली है 160 किलोमीटर। सो अब आपके माइंड में होगा कि एग्जैक्टली एक इंसान में गाड़ी कितने की रेंज देगी। तो भाई देखो, हमने 2 लोगों के साथ में 150 किलो वेट के साथ में गाड़ी तेज़ चला के हमारा 160 किलोमीटर की रेंज निकली है। अगर आप सिंगल हो, मतलब आप सिंगल गाड़ी चला रहे हो, आपका जो वेट है 70-80 के आसपास है, और आप जो स्पीड मेंटेन करते हो वो 65, 70, 80 के आसपास ही मेंटेन करते हो, तो ये गाड़ी आपको इजीली 190 से 200 किलोमीटर की रेंज दे सकती है फुल सीएनजी टैंक के ऊपर। बाकी अगर मैं राइड रिव्यू की बात करूँ तो भाई इसे चलाना बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप दूसरी बाइक्स होती हैं पेट्रोल बाइक उसके मुकाबले बिल्कुल अलग होता है, इसको चलाना बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर आपने जो पेट्रोल बाइक्स अच्छी परफॉर्मेंस बाइक चलाई हुई हैं आपने, तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि सीएनजी मोटरसाइकिल है, तो आपको शुरू में महसूस होता है कि थोड़ा पावर लैग है, पर जब आप उसके यूज टू हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि सीएनजी मोटरसाइकिल है इसलिए पावर थोड़ा सा लैग है। इसका अच्छी बात यह है कि आप इसके चलाते हुए भी आप इसको सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट कर सकते हो, और जब आप इसे चलाते हुए सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट करोगे तो आपको महसूस होगा कि हल्का सा जो है वो पावर इंक्रीज़ होगा। आप जब चलाओगे, मतलब बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा कि सीएनजी और पेट्रोल में कितना बड़ा अंतर है। बाकी सस्पेंशन जो सेटअप है वो मुझे अच्छा लगा इसका। बस फ्रंट सस्पेंशन जो है, अगर कोई बड़ा गड्ढा आता है तो उस पर जो है ये वो टकरा जाता है, क्योंकि उसका सस्पेंशन ट्रैवल जो है कम है, और इसके हैंडल पे वो चीज़ आपको साफ महसूस होती है। तो जहाँ पे आप रहते हो अगर वहाँ पे छोटे मोटे गड्ढे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसके टायर्स दिए हुए हैं आगे वो भी इसके अंदर नॉबी टायर्स दिए हैं जो कि ड्यूअल पर्पस टायर होता है। तो जहाँ पे आप अगर रहते हो वहाँ पे सड़कें ख़राब भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी इजीली चल सकती है। बाकी पीछे वाला जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था उसने मुझे बताया कि आगे वाले बंदे की राइडिंग पोजीशन तो सही है, लेकिन जो बंदा पीछे बैठता है उसके लिए पैर बिल्कुल ऐसे आते हैं, मतलब कमर के सामने उसके पैर बिल्कुल आते हैं, तो अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो उसके घुटने में दर्द होगा। तो भाई ये तो था मेरा रेंज टेस्ट का रिव्यू कि मुझे गाड़ी चलाते हुए कैसा लगा, लेकिन इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हो और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी, क्योंकि इस बाइक को मैंने एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर चलाया है, तो मुझे इसकी अच्छे से ग्राउंड रिपोर्ट पता है कि गाड़ी किस तरह चलती है, इसका पिकअप कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो एक काम करते हैं, अगले वीडियो के अंदर मैं आप इस गाड़ी का वॉक अराउंड और अच्छे से रिव्यू आप लोगों को दे देता हूं। अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।